इंग्लिश की क्लास चल रही थी, इंग्लिश की मैडम आई और उन्होंने क्लास भी शुरू कर दी। तो मेरे साथ मेरे बैठे मेरे फ्रेंड के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो उसने एकदम मैडम को बीच में रोक के बोला, मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो या मुझे आराम करने दो। तो मैडम कहती है ठीक है, ये बात इंग्लिश में बोलो, मैं तब तुम्हें आराम करने दूंगी जब तुम्हें घर भी जाने दे सकती हूँ। तो इंग्लिश उसे आती नहीं, तो उसने मेरे से पूछा, जाए यार बोल, क्या बोलूँ। मैंने कहा तू बोल दे, मैडम आई एम हैविंग हेडेक इन माई स्टमक, प्लीज़ लेट मी रेस्ट। कह रहा ठीक है पक्का। मैं कहा ठीक। उसने जो बोल दिया, मैडम आई एम हैविंग हेडेक इन माई स्टमक, प्लीज़ लेट मी रेस्ट। मैडम भी हंसी, सारे बच्चे भी हंसे। मैडम कहती है ठीक है, तुम मासूम हो, बताओ तुम्हें मैं रेस्ट करने देती हूँ, बताओ तुमने बोला क्या, तुम्हें पता है। कह रहा हाँ मैडम, मेरे पेट में दर्द है, मुझे कृपया आराम करने दो। कह रही है नहीं, तुमने बोला मेरे पेट में सर दर्द है, तुम्हारे पेट में सर दर्द हो सकता है। तो कह रहा नहीं, तुमने यही बोला, तो बैठ जाओ। कह मैडम, फिर मैडम कहती है जय बटन यू स्टैंड अप। मैंने कहा मैडम मेरे तो पेट में दर्द नहीं है, आपने मुझे भी क्यों खड़ा कर दिया। कह रही मुझे पता है ये सब तुमने उसी सिखाया होगा। मैं कहा नहीं मैडम, मेरे को तो ऐसा कुछ आता भी नहीं और मैं इतना अच्छा बोलता भी नहीं। कह रही सही सही बताओ, नहीं तो मैं प्रिंसिपल को बुला दूंगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकलने को तैयार जा रहा था। तो मैडम ने रुक दिया, कहाँ जा रहा हूँ। मैं कहा मैं आपने तो बोला ठीक ठीक बताओ, नहीं तो बाहर निकल जाओ। कहती है ठीक है, मतलब तुम सच बोल रहे हो, जाके बैठ जाओ। मैं बैठ गया। थोड़ी देर मैडम ने बोला, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी देने लग गई जो हुए थे 3-4 दिन पहले। फिर जया स्टैंड अप, जया स्टैंड अप, तो जया बुटानी भी स्टैंड अप हो गया। ये तुम क्यों स्टैंड अप हो गए। मैंने कहा मैम थोड़ी देर बाद तो आपने मुझे ही खड़ा करना है। क्यों। मैं कहा मैडम मुझे पता क्या है, अब जो 3 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैंने जया को बोला मेरे को ना अपना, उसके पीछे बैठा था, मेरे को अपना सारा दिखा दे, मैं तेरी कॉपी कर लूँगा, थोड़े से चेंजेस कर दूँगा और किसी को पता नहीं चलेगा मैंने तेरी नकल करी है। अब बोलना और करने में थोड़ी फ़र्क तो होता ही है, कथनी और करनी में। तो मैंने उसकी नकल करी, सब कुछ कर दिया। एक मेरे से गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्या हुई, मैंने सब कुछ उसकी नकल करी, जो लेटर लिखनी थी अपने पेरेंट्स को वो भी लिखी कि अपने पेरेंट्स को लेटर लिखो कि हम दिल्ली से बाहर हॉस्टल में रहते हैं, सब ठीक ठाक है। मैंने उसकी टोटल नकल करके सब कुछ वैसे लिख दी और एंड में लिख दिया उसने जैसे लिखा, योर्स फेथफुली डॉटर जया बच्चन। मैंने भी पीछे पीछे लिख दिया, योर्स फेथफुली डॉटर जया बच्चन। तो मैंने कहा मैम यही बात है ना, इसलिए खड़ा करना ना मेरे को। हाँ। तो पहले तो जया ये डर गई थी कि मैडम ने दोनों को खड़ा करा तो कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा मैडम मैं तो समझ ही गया था, अब थोड़ा दिमाग कम है मेरे से, नकल में थोड़ी कमज़ोरी हो गई, गलती हो गई, करिए कोई बात। उन्होंने दोनों के पेपर एग्ज़ाम काट दिए, दोनों को कहा दोनों के ज़ीरो। मैं कहा नहीं मैम, उसके ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो मेरे, मैं तो ज़ीरो था, ज़ीरो हूँ, ज़ीरो ही रहूँगा। घंटी बज गई, इंग्लिश की मैडम चले गई। थोड़ी देर बाद एज़ यूजल मेरी फेवरेट टीचर आ गई, क्योंकि हिस्ट्री का पीरियड था। उनका नाम था कृष्णन यम यम अय्यर। वो बच्चों को आगे डिक्टेट करती थी, बच्चे लिखते थे। मैं कभी भी नहीं लिखता था उनकी क्लास में, और मैं उनका फेवरेट बच्चा भी था क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर और सबसे नालायक। तो कहती है जय बेटे तुम क्यों नहीं लिख रहे। मैंने कहा नहीं मैम, मैं नहीं, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। कि क्यों पता है। मैम मेरे पास भी ये MB की कुंजी है जिससे आप लिखवा रहे हो। वो चुप करके बैठ गई। अच्छा तुम मत लिखो, बोला मत करो। फिर घंटी बजी। थोड़ी देर बाद तीसरी क्लास शुरू हो गई। मैथ्स की मैडम आ गई। मैथ्स की मैडम ने बोला, कुछ बोर्ड पे लिख रही थी। मैं तो मैथ्स में भी बहुत वीक था और मैं तो हर चीज़ में ही वीक रहा हमेशा। तो मैथ्स की मैडम कुछ लिख रही थी, तो करते करते कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर था उन्होंने कुछ गलत लिख दिया, 2√2 ऐसे कुछ करके जो आंसर आ रहा था उसका कुछ आंसर आ रहा था, उन्होंने गलत लिख दिया। तो तुक्के की बात है, वो आंसर मेरे को सही आता था, वैसे मुझे कभी कुछ आता नहीं था। तो मैंने कहा मैम इसका आंसर ये नहीं, ये है। फिर चुप कर दो मैडम, मैं हूँ कि तुम। मैं कहा नहीं मैडम आंसर यही आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चेक करा वेक करा तो मेरी बात ठीक निकली, आंसर ठीक निकला था। कह रही है ठीक है बेटे तुम यही लिख दो, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने कहा ओके मैम। उसके बाद इंटरवल हो गया। इंटरवल में हमने सबने खाया पिया, सब कुछ किया। इंटरवल के बाद फिर क्लास शुरू। अब क्लास फिर से इंग्लिश की थी। मैडम का नाम था प्रियंका। नाम कभी भूलूंगा नहीं, बात 11th की है। मैडम बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, पर मैंने उनको छेड़ दिया। मैंने कहा मैडम मैंने ना आपको कल रात को देखा, क्लास में एकदम सन्नाटा, कल आपको देखा करते हुए। करी क्या। मैडम भी चुप, बच्चे भी चुप,
सब सन्नाटा, एकदम चुप, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंट हो गया। पता नहीं अब ये पागल क्या बोलेगा, मैडम के दिमाग में तो यही था। फ्री बैठे, मैं मैडम आपको मैंने रात को ना मॉर्निंग वॉक करते देखा था। मैडम की जान में जान आई, होश आ गई। क्या बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, रात को मॉर्निंग वॉक कौन करता है? मैं कहा मैडम आप कह रही मॉर्निंग वॉक नहीं, उसे नाइट वॉक कहते हैं। मैं कहा अच्छा मैम, ओके नाइट वॉक। सब खुला गया, इंटरवल के बाद जो क्लास थी सब कुछ हो गया, छुट्टी भी हो गई। उसके बाद मैं 4-5 दिन स्कूल नहीं गया। उसके बाद मैं फिर स्कूल गया, सारे बच्चे परेशान, जय बुटानी गए। एक मेरी क्लास की लड़की आई, XYZ, कोई भी नाम, गीतिका ले लो, गीतिका, जय बुटानी। तो स्कूल नहीं आया बहुत दिनों से, सारे परेशान। हमने कहा हाँ, मेरे घर वाले भी परेशान, वो भी पीछे से पता करने आए थे कि स्कूल गया भी कि नहीं गया। कह रही हाँ तुझे कैसे पता? तेरे डैडी और तेरे दादाजी आए थे। मैं कहा नहीं, मेरे दादा नहीं, मेरे डैडी और मेरे पड़ोसी आए थे। क्योंकि मेरे डैडी तो बड़े ओल्ड लगते हैं और मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरी तरह लंबे चौड़े हैं। वो मेरे डैडी ही हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, और जो थोड़े से ओल्ड हैं वो मेरे डैडी हैं। अच्छा तू समझ गया था? मैं कहा हाँ बिल्कुल समझ गया था। तो ये तो मेरे थे स्कूल के किस्से, और इतने अनगिनत किस्से हैं कि मैं वीडियो बना के थक जाऊँगा मैंने लाइफ में क्या क्या करा। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो करो, थोड़े मेरे को भी मज़े दे दो। बाय बाय बाय।